बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया था। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखना सारे बच्चे। इसने बोला टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट फ्रॉम द नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ। कितने अच्छे से सवाल को प्रेजेंट किया है, नॉन कंडक्टिंग वर्ड तक यूज किया है, ताकि ऐसा ना हो कि चार्ज का इंडक्शन हो जाए और चार्जेस दूर चले जाएं। हमारी बात ऐसा भी नहीं, ठीक है सर जी। उन्होंने बोला एट इक्विलिब्रियम, सवाल देख, एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा। अब ध्यान से देख, रस्सियों के बीच का एंगल अल्फा है, जिसको हम 2 थीटा बोल लेते, वो अल्फा है। अब तुम ये नहीं बोलोगे tan थीटा बराबर एफ बाई एम जी, वो अल्फा दे दिया उसने, ठीक है ठीक है सर जी, ओके। इन्होंने बोला स्फीयर इज नाउ इमर्ज्ड इन डाइलेक्ट्रिक लिक्विड, अच्छा पानी के अंदर डुबो दिया, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। वही क्वेश्चन जो अभी जेईई मेंस वालों ने पूछा था, तो जेईई मेंस वालों ने यहां से पूछा। सही बात तो ये है, इन्होंने बोला कि भाई साहब एंगल सेम है। अरे एंगल सेम है तो क्या होगा, है tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पहले थीटा को थीटा ही रहने दो, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर, एफ ई बाई एम जी। पानी में डुबो दोगे तो क्या लिखोगे, एफ ई बाई के अपॉन एम जी माइनस बॉयंसी। पानी में डुबो दिया तो ये आ गया, वो कह रहा सेम है, हमने सेम कर दिया। अब सुनो ध्यान से, पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर। अब इन्होंने देख क्या पंगा किया उस चैम्बर, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है भैया, फोर्स तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अरे बात समझ में? दूसरे में कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस, ये ऑप्शन गलत है। अब उसमें भैया जो अच्छे बच्चे थे वो बेचारे सही फिजिक्स टिक करके आ गए, उन्होंने ये ऑप्शन टिक कर दिया, और ये ऑप्शन टिक करने के बाद भैया फिर -1 हो गया, -2 हो गया, सीधा मल्टीपल चॉइस का सवाल था ये, ठीक है, मल्टीपल चॉइस -2 होता है, ठीक है। और भैया क्लेम किया गया आईआईटी वाले तो माने ही नहीं इस सवाल को लेके, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, जब बच्चे कह रहे सर हम तो ये टिक करके आए हैं, जो फिजिक्स है वही तो फिजिक्स से टिक करके आएंगे भाई, है ना, तो क्या करें, ठीक है। तो इसको तो आईआईटी वालों ने भी नहीं माना था, उन्होंने भी इसका आंसर बी को एक्सेप्ट किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि जो मैंने एसकेसी में लिखाया है ना, वो ही आपको मान के आना है, ठीक है भैया। नेट फोर्स का मतलब वो फोर्स बिटवीन द स्फीयर मान के चल रहा है, ठीक है। अब मास डेंसिटी उसने पूछ लिया, द टेंशन ऑन द होल्ड रिमेन्स अनचेंज। टेंशन तो बदलेगी, तो तू नहीं पूछ लिया था अभी, तू नहीं बताता टेंशन डिक्रीज होगी, ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। अभी नहीं बोला था तूने टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एफ भी कम हो गया और mg की इफेक्टिव वैल्यू भी कम होगी, तो टेंशन तो कम हो ही जाएगी, ठीक। अब तेरा बचा डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। आई थिंक इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सीधी बात यहां से लिखेंगे सर mg बराबर k इंटू एम जी माइनस बॉयंसी। यहां पर अब अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मास की जगह क्या लिखोगे सर, मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, जैसे अभी लिखा था बिल्कुल ऐसे ही आप लीजिएगा बी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, सब बॉयंसी होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब मुझे इतना बता, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे? बोलो जल्दी से, मिनट से पहले। तुझे सब कुछ दे दिया उसने के की वैल्यू भी दे दी, के की वैल्यू 21 दे दी सर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी दे दिया उसने, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पूछ लिया ना, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर पूछ लिया, हाँ। तो डेंसिटी और जी भी तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा सर, रो एस बराबर सर यहां पर आ जाएगा सर रो एस माइनस रो एल कितना दे रखा है भाई साहब, 800 दे रखा है, 800 दे रखा है। बोलो आराम से वैल्यू पुट कर, सुकून से वैल्यू पुट कर सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको उधर लेके आ जाओ, ठीक है। 25 ये कितना आ गया, 21 में से 1 गया, 20 बचा, तो रो एस बराबर कितना आ जाएगा सर, 21 गुणे में 800 बटे 20, ठीक है। 40 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 40 सब 21 दूनी 42, 400 सही जा रहा है ना भाई, नहीं 4 आ गया ना, ये 4 आ गया, सॉरी ये 4 आ गया, 2 से मार 4 बार, 21 चौका 84, 10 840। यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो क्लियर है? आए कितना मासूम फेस सर, किसका मासूम फेस है, हैं? इसका आ जाओ सवाल पे आओ, यहां कोई फेस नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये मेरे भाई तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ू इसके बाद।